नमस्कार, दिन भर की टॉप इंपॉर्टेंट डिफेंस अपडेट पर आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस। भारतीय कंपनी टाटा ग्रुप की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से अप्रूवल लिया गया है कुछ नए यूएवीज को तैयार करने के लिए, लेकिन इन यूएवीज की तुलना आप सीधे टर्की के TB2 ड्रोन या फिर अमेरिका के MQ-9B ड्रोन से कर सकते हैं। अमेरिकी पेंटागन की तरफ से भारतीय वायुसेना को F-35 फाइटर जेट बेचने के लिए कुछ नए अनाउंसमेंट्स की गई हैं, जिसमें कहा गया है कि लगातार चाइनीज मिलिट्री पावर को काउंटर करने के लिए भारतीय एयरफोर्स के पास इनका होना जरूरी है। ट्रंप ने एक बार फिर भारत और चीन पर तंज कसते हुए कहा है कि जल्द ही इन देशों पर टैरिफ लागू किया जाएगा और भारत जैसे देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ जरूर लगाया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि भारत के 2 राज्यों में डिफेंस कॉरिडोर तैयार किया जाएगा और इसके लिए 250 से भी ज्यादा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स को साइन किया गया है। आइए आज की इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आया तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले टाटा से आ रही अपडेट की बात की जाए तो टाटा की ही कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की तरफ से भारतीय सेना को और ज्यादा मजबूत करने के लिए हाल है, जिसे हम हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवीज के नाम से जानते हैं, इनको तैयार करने के लिए मंजूरी मांगी गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। लगातार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के संपर्क में है टाटा ग्रुप और मंजूरी मिलते ही टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड भारत की वो पहली कंपनी बन जाएगी, या फिर कहें पहली वो प्राइवेट कंपनी बन जाएगी जो कि डिफेंस सेक्टर के लिए कुछ इस तरीके के काम बड़े स्केल पर शुरू करेगी। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड सब कुछ अपने अंडर में करने वाली है, बल्कि इंपॉर्टेंट रोल रहेगा भारत के DRDO का। इसी के साथ जो हमारी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है यानी कि ADE, इसके साथ काम किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि टाटा ग्रुप इसमें पहली बार उतरने जा रही है। इससे पहले भी टाटा की तरफ से कुछ नए अनमैन यूएवीज की तरह दिखने वाले अनमैन ग्रुप G को बना करके तैयार किया, जहां पर करीब 180 विमान तैयार किए गए और उनको अब हाल यानी कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाले यूएवीज में कन्वर्ट करने के लिए ये मंजूरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मांगी गई है। अब हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाले यूएवीज की डिटेल्स आपको बताएं तो ये एक तरीके के ऐसे ड्रोन है जो कि हाई एल्टीट्यूड यानी बहुत ऊंचाई पर उड़ाए जा सकते हैं और बहुत ही लंबे समय के लिए। इनको डिजाइन कुछ इस तरीके से किया जा सकता है ताकि ये कम एयर फ्लो और कम टेम्परेचर पर आसानी से उड़ सकें। इनके अंदर एडवांस सेंसर, कैमरास, रडार और एंटीनास इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि एक एक डेटा को कलेक्ट किया जा सके दुश्मन की टेरिटरी से। और कई बार जब इन्हें एडवांस लेवल पर तैयार किया जाता है तब इनमें सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि इनको एनर्जी सोलर सेल से मिलती रहे और ये और ज्यादा टाइम तक आसमान में रह सकें। लेकिन फ्यूल और बैटरीज का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके के यूएवीज का ज्यादातर इस्तेमाल बॉर्डर प्रोटेक्शन, मिलिट्री सर्विलांस, डिजास्टर रिलीफ और कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है। DRDO की तरफ से भी कई बार ऐसे डिजाइन तैयार किए गए हैं और आज के समय टर्की का TB2 ड्रोन और अमेरिका के MQ-9B ड्रोन बहुत ज्यादा चर्चा में है। और अब टाटा ग्रुप जिस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर चुकी है, इसे आप सीधे इससे कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि समय के साथ इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी और वही इंप्रूवमेंट हमें अमेरिका के साथ कॉम्पीट करने में हेल्प करेगी। तो टाटा की इस तैयारी पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट पेंटागन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर पेंटागन इज हेडक्वार्टर बिल्डिंग ऑफ यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की है। इनकी तरफ से एक बयान आया है भारत को बेचे जाने वाले F-35A लाइटनिंग II फाइटर जेट्स पर, जिसमें सीधे तौर पर यह कहा गया है कि आज के समय जो जियोपॉलिटिकल कंडीशन है भारत के पास, उसके लिए F-35 बहुत ही फिट कंडीशन फाइटर जेट है। बिकॉज चाहे इंडो पैसिफिक के अंदर भारत को चैलेंज फेस करने हो, जियोपॉलिटिकल बढ़ रहे टेंशन, पाकिस्तान को मिल रहे फाइटर जेट्स टर्की से, इसके अलावा चीन तो भारत के लिए ऑलरेडी बड़ा चैलेंज बन चुका है और भारत के पड़ोस यानी कि जस्ट बांग्लादेश की बात की जा रही है, यहाँ पर भी राजनीतिक उथल पुथल के चलते। और इन सभी चैलेंजेस को फेस करने के लिए भारत के पास एडवांस मिलिट्री पावर होनी जरूरी है। इसके अलावा इस बात का भी जिक्र किया गया है, जिसके बारे में कुछ समय पहले टर्की ने सवाल उठाए थे। सवाल ये थे कि टर्की ने रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे और इसी एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की वजह से टर्की को अमेरिका के F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम से बाहर किया गया। लेकिन भारत को इस प्रोग्राम में न सिर्फ शामिल किया जा रहा है, बल्कि भारत को कई नंबर ऑफ स्क्वाड्रन्स F-35 की डिलीवर भी की जाएंगी। वो भी प्राइस को लेकर के नेगोशिएशन भारत के साथ किए जा रहे हैं। इसीलिए अमेरिका का कहना है कि हम भारत को इंपॉर्टेंट कंट्री बहुत ज्यादा मानना शुरू कर चुके हैं और भारत के लिए हम ये स्पेशल ऑफर्स दे रहे हैं। लेकिन इस एक डील से भारत को इंटरनेशनली कई चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। पहला चैलेंज तो यही है कि F-35 की कीमत बहुत ज्यादा है, और दूसरा कि अगर हम अमेरिका से 110-114 जो
हमारी रिक्वायरमेंट है फाइटर जेट की, अगर वो पूरे खरीद लेते हैं तो ऐसे में दुनिया के सामने क्लियर मैसेज आएगा कि भारत ऑकस, क्वाड इन सभी के अंदर एक साथ मिलकर के काम कर रहा है। तो कहीं भारत पूरी तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ नहीं चला गया और ऐसे में चाइना, रशिया और ज्यादा क्लोज आ सकते हैं और भारत के अगेंस्ट जाने के बारे में इन फ्यूचर सोचा जा सकता है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में ना ही कोई हमारा दोस्त है ना ही कोई दुश्मन है, सिर्फ इंटरेस्ट के हिसाब से काम किया जा रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें भारत ध्यान में रख करके फैसला करेगा। बाकी बेस्ट सोल्यूशन तो यही है कि भारत सेम स्क्वाड्रन के हिसाब से दोनों ही कंट्रीज से फाइटर जेट खरीदे और अगर नहीं खरीदना है तो किसी भी देश से ना खरीदा जाए, लेकिन कंडीशंस कुछ ऐसी हैं कि भारत को फाइटर जेट्स खरीदने ही पड़ेंगे। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सामने निकल के आ रहा है, जहां पर एक बार फिर उन्होंने अपनी टैरिफ वाली लाइन को दोहराना शुरू कर दिया है और इसमें भारत, चीन जैसे देशों को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका इन देशों से बहुत ज्यादा चीजें इंपोर्ट कराता है और यहाँ पर एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा करता है। लेकिन भारत की तरफ से लगाए जाने वाले टैरिफ का असर अमेरिका में देखने को मिला, जिसकी वजह से ट्रंप को आए हुए एक महीना ही नहीं बीता है, उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो कि भारत के खिलाफ जा सकते हैं। रिसेंटली आपने भी एग्जांपल देखा होगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे अनाउंसमेंट करते हुए बताया कि उन्होंने कई मिलियन डॉलर की फंडिंग पीएम मोदी को दी है, जो सीधे शब्दों में उन्हें यह कहना चाहिए था कि ये फंडिंग भारत को दी गई है, भारत के अंदर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट रही है अमेरिका की, अब इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया गया है या फिर गलत तरीके से इसके ऊपर भारत के अंदर जांच की जा रही है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एच जयशंकर जी ने इसकी अनाउंसमेंट भी कर दी है, लेकिन डायरेक्टली एक बड़े लीडर का पीएम मोदी का नाम लेना डेफिनेटली ग्लोबल हेडलाइंस बनाता है और कई संदेह पैदा होते हैं। लेकिन ये जांच का विषय है, जांच के बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि एग्जैक्टली इस पैसे का इस्तेमाल कहां पर किया गया है। लेकिन ट्रंप ने एक बार फिर क्लियर शब्दों में कहना शुरू कर दिया है कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ है ये लागू किया जाएगा और भारत, चीन पर सबसे पहले इसका असर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत में बनने वाले नए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से सामने निकल के आ रही है, जिसकी अनाउंसमेंट खुद कुछ समय पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की तरफ से की गई। आप जानते होंगे कुछ समय पहले भारत के अंदर एरो इंडिया 2025 किया गया और इसमें 2 राज्यों की बात की गई है, जिसमें पहला राज्य है तमिलनाडु और दूसरा है उत्तर प्रदेश, और इन दोनों ही राज्यों में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को सेटअप करने के लिए 250 से भी ज्यादा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है। आपको बता दें एरो इंडिया 2025 में दुनिया की लगभग सभी डिफेंस कंपनियां पहुंची थी, इसके अलावा 900 से भी ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स यहां पर देखने को मिले और इसी में से 250 एग्रीमेंट्स भारत के साथ साइन किए गए हैं। लेकिन यहां पर FDI अलाउ की गई है, जिससे भारत को और ज्यादा हेल्प मिल सकती है। आपको बता दें जो कंपनियां लाइसेंसिंग के थ्रू भारत के अंदर प्रोडक्शन करना चाहती हैं उन्हें 75% तक FDI यानी कि विदेशी निवेश को अलाउ किया जाएगा, लेकिन जो सरकारी रूट्स को फॉलो करते हुए काम करेंगी वहां पर 100% FDI अलाउ होगी, यानी कि एक फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए जितने इन्वेस्टमेंट है, जितना डेवलपमेंट और प्रोडक्शन है वो उसके हाथ में रहेगा और 100% इन्वेस्टमेंट वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसी को उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए 46 से भी ज्यादा कंपनियों के साथ एग्रीमेंट साइन किए जा चुके हैं, जो कि डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करने के लिए भारत में आ रही हैं। यहाँ पर एरोस्पेस इंडस्ट्री, डिफेंस, उसमें इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स, सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, ड्रोन्स, UAVs ये सब तैयार किए जाएंगे, जिनकी हेल्प आगे चल के हमें मिलने वाली है और इसकी हेल्प से हम इंपोर्ट को और हद तक कम कर पाएंगे, क्योंकि पिछले 10 सालों में हम करीब अपने डिफेंस प्रोडक्शन को और डिफेंस एक्सपोर्ट को 31% तक बढ़ा चुके हैं। क्या कुछ कहना आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।